वीडियो के एंड तक अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस ना आया या इनसिक्योरिटी से डील करना ना आया, यू कैन श्योरली अनसब्सक्राइब माई चैनल। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। हाउ आर यू ऑल? लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी, एक स्टोरी, मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। लोग मुझे मैसेज करने लग गए, कमेंट करने लग गए, फ़ोन करने लग गए। स्टोरी समझ में आ गई। 4 साइडेड लव का मतलब होता क्या है। अगर तुमने वो स्टोरी नहीं देखी तो बहुत ही प्यारी स्टोरी है, बहुत ही प्यारी स्टोरी, और तुम्हारे दिमाग के तारे खोल देगी जब तुम्हें उसका रियल समझ में आ जाएगा मीनिंग। कई लोग तो मुझे ये बोल रहे हैं कि ये वीडियो इनकम्प्लीट है, इसको कंप्लीट करो, इसका पार्ट 2 लेके आओ। उस लड़के के लाइफ में क्या होता है आगे, और उस लड़के ने कैसे अपना बेंचमार्क बनाया था। तो अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं उस स्टोरी का दूसरा पार्ट लेके आऊं तो मुझे कमेंट में लिखो। आई विल ट्राई कि इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करूं मैं इस चीज को। अब आज की वीडियो पे आते हैं। बहुत लोगों ने मुझे पूछा है, जब भी मैं उनके साथ कोचिंग सेशंस करता हूँ, हाउ टू डील विद इनसिक्योरिटी। हमें समझ नहीं आता हम सेल्फ डाउट से बाहर कैसे निकले। तो मैं इस वीडियो को 2 पार्ट्स में समझाऊंगा। पहले तो ये लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डाउट, ये आता कहाँ से है, क्यों है, और दूसरा पार्ट इससे डील कैसे करना है। और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, इस वीडियो के एंड तक अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस ना आया या इनसिक्योरिटी से डील करना ना आया, यू कैन श्योरली अनसब्सक्राइब माई चैनल। अब मैंने चैनल के सब्सक्राइबर्स को दाव पे लगा दिया तो वीडियो तो कमाल की होने ही वाली है। पहली चीज है बर्थ होता क्यों है। तो एज द नेम सजेस्ट्स, इट इज एक्चुअली बाय बर्थ। सर ये क्या बात हुई? समझो बात को। हम ह्यूमन बीइंग्स कैसे इवॉल्व हुए हैं? एक यूनिवर्सल एवोल्यूशन प्रोसेस से इवॉल्व हुए हैं। एवोल्यूशन का मतलब क्या है? कभी हम कुछ थे, कभी कुछ थे, कभी कीड़ा थे, कभी कॉकरोच थे, कभी सांप बन गए, फिर और स्पीशीज डेवलप होती गई, दिमाग डेवलप होता गया, कभी चिंपैंजी बन गए, कभी मंकी बन गए, फिर वो बहुत एक डेवलप्ड इंसान बन गए। हम पहली बार इंसान बने थे हम जब आदिवासी होते थे। हम रहते जंगलों में थे, तो किसी केव के अंदर कोई केवमैन सो रहा है या उसकी फैमिली सो रही है। हमेशा वो केवमैन एक भाला लेकर सोता था अपने पास। यू नो व्हाई? बिकॉज उसको डर रहता था कोई शेर ना आ जाए, कोई भेड़िया ना आ जाए, कोई भालू ना आ जाए, अटैक ना हो जाए। उनको जान का खतरा रहता, उनको हमेशा लगता था कि यार आज मर जाएंगे, कल मर जाएंगे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम क्यों होती थी? डिजीजेस, या उनको पहले कोई ना कोई जानवर खा जाता या मार देता था। तो हमेशा एक हथियार लेकर अपने साथ सोते थे, काइंड ऑफ एक आंख खोल के ही सोते थे वो। हमारी पूरी स्पीशीज ने एक सर्वाइवल स्किल डेवलप कर लिया। हमारा माइंड ही इतना स्ट्रांग है, हमें जहां पे भी कहीं कोई डेंजर दिखता है, कोई जानवर दिखता है, कुछ, हम उल्टे पैर भाग जाते हैं। वो भी इतनी तेज जो तुम नॉर्मली सोच भी नहीं सकते तुम कितनी तेज भाग सकते हो। जब तुमने एकदम से कोई शेर देख लिया, तो एक कोई जंगली डॉगी देख लिया, तो ये सर्वाइवल स्किल्स हमारे अंदर ही हैं। हम कुछ पैदा नहीं करते जबरदस्ती कि भी हाँ हमने जान बचानी है, वो है हमारे अंदर, सिस्टम है। तो जब ये सर्वाइवल स्किल्स यूज पे आते थे तो हम बहुत ज्यादा विजिलेंट रहते थे। ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, होए होए। उनको ये सब टेंशन थोड़ी ना होती थी कि यार तूने मुझे गाली क्यों दे दी, या तूने मुझे बकवास क्यों मार दी, या तूने मेरा दिल तोड़ दिया। उनको कुछ मतलब नहीं होता था। उनको तो इन जान के लाले पड़े होते थे यार कल जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, या 2 दिन के लिए खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो धीरे धीरे जब इवॉल्व होते गए बिल्डिंगें बना ली, शेल्टर्स बना लिए, सब कुछ सब सिक्योर हो गया। लेकिन वी वर एक्चुअली लेफ्ट विद दोज सर्वाइविंग स्किल्स। वो अभी भी है हमारे पास, लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम नहीं है। तो आवर ह्यूमन ब्रेन इज सो शार्प एंड स्ट्रॉन्ग कि हम जबरदस्ती प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करने लग गए, क्योंकि वो सर्वाइविंग स्किल्स को तो जंग लग रही है ना, उसको कुछ तो मसाला चाहिए। तो हम जबरदस्ती की प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लग गए। उसने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया, किसी ने बोला भी नहीं कुछ, अपने ही माइंड में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लग गए, जिसको हम बोलते हैं, जिसका ये आज का टॉपिक है, सेल्फ डाउट, कॉन्फिडेंस। बोला ही नहीं जाता, बात ही नहीं की जाती किसी के साथ। इमेजिन दिस थिंग कि इफ देयर इज अ सुपरमैन बट ही has all these powers, he can fly, he is very strong, but he is in such a city where there is no crime, everyone is good. Imagine, what would he do? He'll turn into villain himself. He'll start creating villains because he needs his power to be used.
तो सेम थिंग गोज विद ऑल ऑफ अस ह्यूमंस. वी ह्यूमंस एक्चुअली आर सुपरमैन and Wonder Women, but the only thing is we don't really have problems. Yes we do, but जितनी problems तुम्हें लगती हैं, तुम्हारी अगर 100 problems हैं उसमें से 90 बकवास है. करियर, रिलेशनशिप, फैमिली, बस यही है प्रॉब्लम्स तुम्हारी. जो तुमने 80-90 प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रखी है ना, वो वही सुपरमैन वाली कहानी है कि तुम्हारे पास इतनी पावर है लेकिन उसको यूज करने का मौका नहीं है. तो तुम्हारी इनसिक्योरिटी, तुम्हारा लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इसी वजह से आता है क्योंकि हम विल्ले हैं. वी आर सो सिक्योर, वी आर सो फ्रेजाइल दैट we become more sensitive. A fragile person does not have more problems. He becomes more sensitive to small situations. And an anti-fragile person does not become strong. He just is not that sensitive to small things. Maybe big things affect him, but small things he's not letting those things to bother him. तो ये तो हुई बर्थ कि हमारे अंदर सेल्फ डाउट, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सब आई क्यों? क्योंकि हमारे पास पावर है. हम पैदा ही ऐसे हुए हैं, हम बचपन से ही इनसिक्योर हैं. इससे डील कैसे करना है ये तो वीडियो के एंड तक इतनी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा तुम्हें कि तुम्हें कुछ भी सेल्फ कॉन्फिडेंस और इनसिक्योरिटी के बारे में तो तुम्हें कोई दुनिया में वीडियो देखने की जरूरत नहीं है. हम जानबूझ के डाउट में रहते हैं क्योंकि हमें कहीं ना कहीं वो नेगेटिव डाउट भी सेटिस्फैक्शन देने लग जाता है कि यार मैं ही कुत्ता हूं, मैं ही सबसे कमीना आदमी हूं, मैं ही सबसे घटिया आदमी हूं, या मैं ही सबसे घटिया लड़की हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे सब मारते हैं, मुझे सब धोखा देते हैं. तो कहीं ना कहीं जब ऐसे ही तुम रोते रहते हो ना इसी चीज को लेकर, तो तुम्हें अच्छा लगने लग जाता है कि तुम अपने आप को कट लेते हो पूरी दुनिया से, अपने आप को बिल्कुल सेपरेट समझने लग जाते हो कि यार मैं अलग ही दुनिया हूँ और मैं सबसे घटिया इंसान हूं. लेकिन तुम्हें लगता जरूर है कि यार तुम तो घटिया हो, लेकिन तुम्हें अच्छा लगता है घटिया बनना भी. बहुत डीप बात है, कोई हंसी मजाक वाली बात नहीं है, एक्चुअल में बहुत डीप बात है. तुम जब अपने आप को काट लेते हो ना पूरी दुनिया से, ये समझ के कि तुम सबसे टॉप इंसान हो या सबसे बेकार इंसान हो, यू आर जस्ट इंडल्जिंग इनटू सेल्फ एंटाइटलमेंट कि तुम कुछ अलग हो. बट इन रियलिटी क्या तुम अलग हो? नहीं. अगर होते तो सिर्फ तुम ही सोच रहे होते ना, पूरी दुनिया सोचती है ऐसे, तो इसका मतलब तुम अलग नहीं हो. यू आर बाय बर्थ, बाय डिफॉल्ट मेंट टू थिंक दैट वे, क्योंकि तुम्हारे पास पावर है. थोड़ी सी डीप बात है, थोड़ा इसको सोचोगे तो तुम्हें समझ में आएगी कि यार हाँ यार बात तो सही कह रहा है ये बंदा. दूसरी चीज, अब इससे डील कैसे करना है. मुझे बहुत लड़कों ने स्पेसिफिकली पूछा था कि यार सुंदर लड़कियों से बात कैसे करें, या अपना सेल्फ डाउट आता है, चिंदियों वाली हरकतें करने लग जाते हैं, ऐसा क्यों होता है. बिफोर यू आर एबल टू टॉक टू अ ब्यूटीफुल गर्ल, आस्क वन क्वेश्चन टू योरसेल्फ. कैन यू इवन टॉक टू एन ओल्ड मैन, रैंडम ओल्ड मैन गोइंग मेट्रो स्टेशन पे है, वॉक कर रहा है पार्क में, कैन यू इवन से गुड मॉर्निंग टू हिम, गुड मॉर्निंग सर. कुछ गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो, कोई कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक कर सकते हो. तो तुम लड़कियों के बारे में इनसिक्योर नहीं हो, तुम शाय हो, तुम्हें बात नहीं करनी आती, तुम्हारे पास सोशल स्किल्स नहीं है. तो सबसे पहले किसी चीज का सॉल्यूशन तब निकलता है जब तुम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हो. तुम्हारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम सुंदर लड़कियों से बात नहीं कर सकते, तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम किसी से नहीं बात कर सकते. अगर नहीं कर सकते तो स्टार्ट फ्रॉम देयर. मैंने कैसे सीखा था? बहुत लोग बोलते हैं कि यार ये जसकरण कितना कॉन्फिडेंट है यार, क्या वीडियोस बना रहा है, सीए भी है, ये वो. तुम्हें क्या लगता है मुझे नेगेटिविटी नहीं मिलती? क्या बकवास वीडियो है, ये क्या है, वो क्या है, तो सीए है तो ये कर, तो वो कर. और ऐसे बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग आए हैं. तुम्हारे कई बार तो तुम कोई ऐसा काम करना चाहते हो कि तुम्हारे पेरेंट्स भी साथ नहीं देते. कोई डांसर बनना चाहता है, कोई सिंगर बनना चाहता है, नहीं देंगे. क्यों? क्योंकि उन्होंने एक ही एंगल से लाइफ देख रखी है, तो वो उसी एंगल में तुम्हें घुमाना चाहेंगे. बट इन रियलिटी जब तुम देखते हो कोई सक्सेसफुल हो जाता है, डू यू रियली थिंक कि वो वही पाथ जो पता नहीं बड़ों ने बना रखा है या पता नहीं सो कॉल्ड कौन से वाइज बंदों ने बना रखा है, उस पाथ पे जाके वो सक्सेसफुल हो जाता है? कभी भी तुम देखते नहीं कोई टेढ़ा सा बंदा ही सक्सेसफुल हो रहा होता है, कुछ और ही कर रहा होता है. बस एक ही चीज कॉमन होती है, उसका टैलेंट नहीं, उसकी कंसिस्टेंसी. See, I had mind, that's why I did chartered accountancy course. ठीक है, I had to make a living, but am I known because of my degree? No. I am a human being first.
My name is Jas Karan. I did this CA course. I like to play piano. I like to talk about relationships. I am a YouTuber. I am a son. I am a brother. तो ये सब चीज़ें तो इट्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ ना. जस्ट बिकॉज मैंने CA कर ली दैट डज नॉट मीन कि मैं CA ही हूँ बस और दुनिया कुछ नहीं है, दुनिया खत्म हो गई मेरे लिए. नहीं, अभी तो स्टार्ट हुई है, वो छोटा सा पार्ट है मेरे लिए. समझे? अपने ह्यूमन होने को सबसे ज़्यादा वैल्यू देने लग जाओगे ना, बाकी चीज़ें सब इररिलेवेंट लगने लग जाएंगी. मैं भी इनसिक्योर था अपने बारे में. कभी स्कूल टाइम पे आई ऑल्सो डिडंट नो हाउ टू टॉक टू गर्ल्स. तभी मैंने पहला पॉइंट बताया, बाय बर्थ ही होता है हर किसी के साथ. चाहे तुम अमिताभ बच्चन की बात कर लो, चाहे सलमान खान की बात कर लो, शाहरुख खान की बात कर लो, किसी की भी बात कर लो, तुम बराक ओबामा की बात कर लो, सब कोई ना कोई अपनी लाइफ में स्टार्टिंग में अंडर कॉन्फिडेंट थे. कोई बचपन में पैदा ही ओरेटर नहीं होता. रिलैक्स करो भाई. जो तुम्हें कॉन्फिडेंस दिख रहा है ना लोगों में, दे आर जस्ट गुड एट द थिंग्स दे डू. वो चाहे अंदर से कांप भी रहा हो फिर भी कर रहा होगा. मैं भी इनसिक्योर था, मुझे भी समझ नहीं आ रही थी. तो व्हेन आई वाज लर्निंग दीज थिंग्स, मेरा खुराफाती दिमाग था और मैं शांत नहीं बैठना चाहता था. मैं ऐसा नहीं करना चाहता था कि यार लेट्स गो वेयरएवर द लाइफ टेक्स. नो, मुझे कहीं ना कहीं अपना पाथ ढूंढना था, अपनी चीज़ें करनी थी. मुझे जो करना है मुझे वो करना था. तो मैं जैसे ही अपनी CA कर रहा था, आर्टिकलशिप दिल्ली में कर रहा था, तो उस टाइम पे मैंने एक गेम बनाई थी. छोटी सी गेम है, और वो क्या कि सुंदर लड़कियों को भूल जाओ एक बार. मैं रैंडम लोगों से बात करना चाहता था, क्योंकि वही चीज़ है, अगर तुम सुंदर लड़की से बात नहीं कर पा रहे तो अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो, क्या तुम किसी से भी बात कर पा रहे हो? तो मेरा आंसर था नहीं. मैं किसी से ही नहीं बात कर सकता था, किसी को रैंडमली मैं कॉन्वर्सेशन नहीं स्ट्राइक कर सकता था. तो कभी भी मैं अपने ऑफिस के लिए निकलता था, आर्टिकलशिप के लिए, और वहाँ पे वो दिल्ली में ई-रिक्शाज नहीं चलते, कोई भी ई-रिक्शा आता था ना, अगर तो वो खाली है तो मैं कभी नहीं लेता था. मैं हमेशा कोई ना कोई ई-रिक्शा लेता था जहाँ पे एटलीस्ट एक बंदा बैठा हो. तो धीरे धीरे मैंने तो पहले अंकलों से बात करनी शुरू की. उनसे बातें करो, मस्त करो, गप्पे गुप्पे मारो. दे आर द मोस्ट ईजी पीपल टू टॉक टू. आंटियों से पंगे नहीं लेता था, आंटियां बुरा मान जाती हैं. तो मैं अंकलों से बात करता था. तो कोई भी अंकल बैठा होगा ना, तो मैं ई-रिक्शा में जाता था, और भी अंकल क्या हाल है, कहाँ से हो आप, और ये वो गप्पे गुप्पे. ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि भाई अंकल भी बहुत, हर इंसान बहुत वेलकमिंग होता है. कई बार तो वो भी इसी नज़र से दिखते थे, तुझे क्या चाहिए भाई. तो मेरे पास एक जवाब होता था कि आई लाइक टू टॉक अंकल एंड, और बताओ फैमिली में कौन कौन है. और लिटरली तो मैं बताऊं 5-10 मिनट का रास्ता होता था, और मेरा रोज़ का ही टारगेट होने लग गया कि मैं आज कितने लोगों से रैंडमली बात करूंगा. और बात का कोई टाइमिंग नहीं है. इवन अ लिटिल हेलो, थोड़ी सी 1-2 लाइन भी एक्सचेंज की, कुछ भी है, वो हो गई बात. तो मैं अपने नोटपैड पे काउंट लिखता था रोज़ का, आज कितने लोगों से बात की मैंने, आज कितने लोगों से बात की. तो धीरे धीरे जब मैं उस कंफर्ट जोन से बाहर आता गया, तो अंकलों से मैं नॉर्मल बंदों पे आ गया, फिर नॉर्मल बंदों से मैं लड़कियों पे आ गया, लड़कियों से धीरे धीरे इट्स लाइक मेरे लिए एक रोज का एडवेंचर होता था. ऑलमोस्ट फॉर अ ईयर, मेरा जो लास्ट ईयर था आर्टिकलशिप का, रोज का एडवेंचर था. रोज कोई ना कोई नया बंदा मिलना है, आज गप्पे फोड़ेंगे, आज ये करेंगे. मैंने इतनी डिस्कशंस की हैं इवन फॉरेनर्स के साथ, क्योंकि इस्कॉन टेम्पल के सामने रहता था मैं, तो वहाँ पे फॉरेनर्स भी आते जाते रहते थे. फॉरेनर्स के साथ, किसी के साथ मैं वर्ल्ड इकोनॉमी डिस्कस कर रहा हूँ, किसी लॉयर के साथ मैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड डिस्कस कर रहा हूँ. धीरे धीरे जब मैं रैंडम लोगों से बातें करने लग गया, तो एक ना गैप होता है एक नॉर्मल लड़की में जो तुम्हें सुंदर नहीं लगती और एक सुंदर लड़की में. वो स्टार्टिंग में गैप बहुत बड़ा होता है, लेकिन जब तुम एक नॉर्मल लोगों से बात करने में कंफर्टेबल होते जाते हो, तो तुम अपने माइंड में वो गैप छोटा करते रहते हो. तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है, रिपीटेशन इज द मदर ऑफ स्किल. लोगों को लगता है स्किल इज व्हाट यू नीड. नो, इफ यू रिपीट समथिंग अगेन एंड अगेन, इट विल cross the person who has the skill for doing it. तो repetition is the mother of skill. तो जब तुम कोई चीज को रिपीट करते हो तो वो एज अ मदर अपने स्किल को नर्चर करती है. समझे? डीप बात है. तो ऐसे ही मैं बहुत लोगों से रैंडमली बात करता रहता था. कभी 10, 20, 100, 150, 1000
ऑन लाइक ओवरऑल 1 साल के अंदर अंदर। सो कभी मेट्रो स्टेशन पे कोई भी मिला, लड़की लड़का अंकल आंटी कोई भी है, और मेरे पास मौका है, ये नहीं कि मैं ज़बरदस्ती किसी के फटे में टांग अड़ाऊं, बट हाँ मेरे पास मौका है, एटलीस्ट जो मेरे साथ बैठे हैं उनको तो मैं स्माइल देके हेलो बोल देता था। किसी कैब में जा रहे हो, शेयर्ड कैब में, तुम्हारे ना छोटे छोटे बिहेवियर से पता चल जाता है कि तुम्हारी मेंटालिटी क्या है। अगर किसी के शेयर्ड कैब कर रखी है और पीछे कोई इंसान बैठा है, कोई भी हो, अंकल आंटी लड़का लड़की, तो तुम क्या आगे बैठते हो कि तुम पीछे ही उसके साथ बैठते हो? क्योंकि मैं तो पीछे बैठता हूँ क्योंकि मुझे पता है मैं इस बंदे से घुसते ही बात करने लग जाऊंगा। इवन आई हैव एक्सचेंज सो मेनी नंबर्स जस्ट इन अ शेयर्ड कैब, जस्ट इन अ 5 मिनट राइड। जब तुम कोई एक ही चीज को बार बार करते रहोगे, सब लड़कियों लड़कों सबको एक ही मान के, कभी किसी के साथ मजाक करने का मौका मिले कभी छोड़ना नहीं, कभी किसी को हंसाने का स्माइल करवाने का मौका मिले कभी छोड़ना नहीं, किसी को कुछ सिखाने का मौका मिले कभी छोड़ना नहीं। जब तुम ये चीज मेंटालिटी समझ जाओगे, चाहे वो लड़की तुम्हें सुंदर लगती हो ना सुंदर लगती हो, कोई अंकल हो दोस्त हो, हर किसी से बात करना सीखो कि जब तुम वैसे करने लग जाओगे तो तुम्हें सुंदर नॉन सुंदर फर्क ही पड़ना बंद हो जाएगा। ऑब्वियसली यू वुड अप्रिशिएट ब्यूटी, यू वुड गेट अट्रैक्टेड टू देम, बट यू वोंट गेट दैट स्कैर्ड टू देम। और 1-2 बंदे से बात करके तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जब तुम कम से कम 100-200 1000 लोगों से बात नहीं कर सकते, तुम किसी रैंडम बंदे से बात नहीं कर सकते, तुम रैंडम अंकल को गुड मॉर्निंग तक नहीं बोल सकते, तुम किसी सुंदर लड़की को हाय कैसे बोलोगे? समझे? तो लोगों को लगता है कॉन्फिडेंस का मतलब है कि तुम एक ऐसी स्टेट पे हो जहां पे तुम परफेक्ट हो, तुम्हें डर ही नहीं लगता। तो कॉन्फिडेंस डज नॉट मीन नॉट गेटिंग स्कैर्ड। कॉन्फिडेंस मीन्स व्हेन यू डू समथिंग विच यू हैव टू डू इवन इफ यू आर शिवरिंग फ्रॉम इनसाइड। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं है कि तुम स्टेज पे जाके स्पीच दे रहे हो बिना डरे। कॉन्फिडेंस का मतलब यह है कि इवन इफ यू आर स्कैर्ड, तुम स्पीच दे रहे हो, तुम बैकआउट नहीं कर रहे। तो कॉन्फिडेंस इज लिंक्ड विद द थिंग यू हैव टू डू एंड यू आर डूइंग इट रिपीटेटिवली। रिपीटेशन इज द मदर ऑफ स्किल। इट विल डेवलप अ स्किल, इट विल डेवलप अ टैलेंट इन यू, एंड देन वो टैलेंट को नर्चर करते रहोगे एज लाइक अ मदर। मदर कौन है? रिपीटेशन करते रहोगे तो डर खत्म होता जाएगा। लेकिन वो डर कभी जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहला पॉइंट, वो डर आया कहां से था? वो बचपन से था और हमेशा ही रहेगा, चाहे मरते दम तक तुम रोज स्टेज पे उठ के स्पीच क्यों ना दो, रोज डर लगेगा। मुझे प्रोबेबली वीडियो बनाने से पहले मैं भी थोड़ा बहुत डरता हूं भाई, मैं भी घबराता हूं। तुम मेरी पहली वीडियो देख लो और मेरी आज की वीडियो देख लो, जमीन आसमान का फर्क लगेगा। मेरी पहली वीडियो वन साइडेड लव, उससे भी पहले जब मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा था एज अ रिलेशनशिप कोच, कहां पर रहा था मैं? अगर तुमने नोटिस नहीं किया तो देखो जाके। और अब देखो तो क्या अभी भी डर नहीं रहा? दिल तेज नहीं होता कि यार मैं इतने लोगों से बात कर रहा हूं, ठीक है आज मेरी इतनी रीच नहीं है, 5 साल बाद यही वीडियो को लाखों लोग देख रहे होंगे, तो मुझे डर नहीं लगता कि यार मैं कुछ गलत ना बोल जाऊं, ये बोल जाऊं? लगता है, बट करना तो है ही ना यार। अब या तो मैं काम के करूं या मैं बहुत कॉन्फिडेंटली करूं। कई वीडियोस में तुम देखोगे मैं थका हूं, कभी अभी भी रात के देखो 12 बजे हुए हैं, तो कभी कभी तो मैं थका लग रहा हूँ, कभी कभी कुछ लग रहा हूँ, लेकिन मेरी वीडियो तो 9 बजे फ्राइडे को आनी ही आनी है, दुनिया इधर की उधर हो जाए। चाहे मैं डर रहा हूं, चाहे मुझे जबरदस्ती बनानी पड़े, जल्दबाजी में बनानी पड़े, फोन का बैक कैमरा पकड़ के ही क्यों ना बनानी पड़े, बनाऊंगा जरूर मैं। तो कॉन्फिडेंस डज नॉट मीन कि तुम्हें एक परफेक्ट डिलीवरी देनी है हर बार और बस फोड़ के रख देना है, ये वो। कॉन्फिडेंस का मतलब है कि तुम कर रहे हो वो काम, चाहे तुम अंदर से तुम्हारी फट भी क्यों ना रही हो। सो इफ यू डोंट वांट टू बी स्कैर्ड टू टॉक टू द प्रिटी वंस, you need to be comfortable talking to everyone.